हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हमें कैसे जीएसटी की इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ रूल्स के बारे में कैसे हम उसको अपनी बुक्स में आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, तो अब हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है लेजर। जर्नल क्या है? हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसमें हम केवल एंट्रीज करते हैं जनरल में। अब जो हमारा नया कॉन्सेप्ट जो है वो है द लेजर। ठीक है, ये वो जर्नल क्या थी? हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड ये है हमारी बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग। ठीक है, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें करते क्या हैं? जैसे हमने कोई एंट्री करी, मान लो जर्नल में सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई एंट्री करते हैं। मान लो कोई हमने गुड्स बेचा, तो क्या करते हैं? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख रुपए का माल बेचा हमने कोई। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब इस एंट्री को हमें, एक ये एंट्री है हमारी और एक ये एंट्री है। ठीक है, तो अब हमें इसको कहीं पहुंचाना है और इसको कहीं पहुंचाना है। कहाँ पे पहुंचाना है? इनके रेस्पेक्टिव लेजर्स पहले क्रिएट करने हैं। ठीक है, कैसे? हम लेजर कैसे बनाते हैं? देखिए हमारा लेजर का फॉर्मेट सबसे ऊपर पहले नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नेम आता है जिसका हम खाता बना रहे हैं, जिसका खाता बना रहे हैं। जैसे हमने सेल्स का खाता बनाया, सेल्स अकाउंट, या कैश का अकाउंट, या डेटर्स का अकाउंट, तो सबके इंडिविजुअली ऐसे एक लेजर बनेंगे। सबके, सेल्स का भी ऐसे ही बनेगा, कैश का भी ऐसे ही बनेगा, डेटर्स का भी ऐसे ही बनेगा, क्रेडिटर्स का भी ऐसे ही बनेगा, एटसेट्रा। तो सबके हम ऐसे इंडिविजुअल लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स में क्या होता है? देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ता है। इट कंटेन डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। कि इसमें क्या होता है? डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन होता है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल्स का, कैश का, डेटर्स का, वेयर ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट अकाउंट। अब मैंने कोई सेल की ट्रांजेक्शन करी है तो उसकी जो एंट्री है वो किस में रिकॉर्ड होगी? इसके लेजर में रिकॉर्ड होगी। तो ए लेजर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जनरल। तो लेजर क्या है? एक कलेक्शन है। किस चीज़ का? अकाउंट्स का। बहुत सारे लेजर्स हमारे बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं हमारे, जो डेबिटेड और क्रेडिटेड होते हैं जनरल में, उनके हम डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो लेजर हमने केवल जनरल में एंट्रीज की थी। अब उस एंट्रीज को पोस्टिंग, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद, तो पहला हमारा हो गया आइडेंटिफाई, सेकंड हो गया हमारा मेज़र। हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शन्स को, दूसरा हमने मेज़र कर लिया उसको रुपीज़ में, फाइनेंशियल टर्म्स में, फिर थर्ड हमने उसको रिकॉर्ड किया अपनी जनरल एंट्रीज में। अब चौथा स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लासीफाई। हाँ ठीक है, हम हर अकाउंट को उसके लेजर में पोस्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे उसका। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज रिटर्न ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स मैंने किए। ठीक है, तो अब मैं मान लो सेल्स का अकाउंट बना रहा हूँ, सेल्स का मैंने लेजर बनाया ये। अब की सेल्स के रेफरेंस में कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही है? कैश। तो मैं अब ये अकाउंट तो है ही सेल्स का। ठीक है, लेकिन इससे कौन सी एंट्री जुड़ी हुई है? कैश की। तो मैं क्या करूँगा? ये हमारी टू साइड है, तो ये कैश क्या है हमारा? बाय। तो बाय कैश 1 लाख, 1 लाख का कैश मेरे पास आया
सेल्स करने पर, ठीक है। और भी जब सेल्स से रिलेटेड और भी एंट्रीज होती हैं तो सारे उसके एक इंडिविजुअल लेजर, अब ये सेल्स का अकाउंट है तो इसमें जितनी भी सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो सारी इसमें रिकॉर्ड होगी एक इंडिविजुअल लेजर के सेल्स में, ठीक है। ऐसी अब मैंने सेल्स का अकाउंट बनाया, अब मैं दूसरा अकाउंट बनाऊंगा कैश का। अब कैश का मैं अकाउंट मैंने बना दिया ऊपर। अब इसके रेफरेंस में कौन सी एंट्री हो रही है, सेल्स की। इसके रिलेशन में कौन सी एंट्री आ रही है, सेल्स की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू सेल्स, कैश के अकाउंट में टू सेल्स 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हो गए, पर्टिकुलर्स। ये क्या हो गया, पर्टिकुलर्स। नेम ऑफ आइटम विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री इज रिटन ऑन द डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो ये क्या है, नेम ऑफ द आइटम जो इस अकाउंट के रेफरेंस में एंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। अब आता है जर्नल फोलियो। जनरल फोलियो क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री ऑन विच द रिलेवेंट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। दिस कॉलम इज फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। हमने जर्नल लेजर में क्या जब हमने जर्नल की वो कर रहे थे, बना रहे थे, तो यहाँ हम डेट लिख रहे थे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लेजर फोलियो, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट डेबिटेड और यहाँ क्रेडिट। यहाँ जब हम ये जर्नल बना रहे थे तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हम कौन सा पेज नंबर नोट करते हैं, हम यहाँ पे वो वाला पेज नंबर नोट करते हैं जहाँ पे इस एंट्री का, मान लो या कैश टू सेल्स है, तो इस इन दोनों के अकाउंट हमारे किस पेज नंबर पर हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इन दोनों के लेजर, ये है लेजर फोलियो, इन दोनों के जो लेजर जिस पेज नंबर पे हम वो पेज नंबर यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा, यहाँ पे जर्नल फोलियो है, ठीक है। तो जर्नल फोलियो में हम क्या करेंगे, मान लो हमने किसी का अकाउंट बनाया, ये जैसे कैश अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम JF। अब यहाँ पे JF पे क्या आएगा कि जो कैश की मैंने ट्रांजेक्शन करी है, यहाँ पे टू, ये सेल्स का अकाउंट मान लो, टू कैश मैंने, सॉरी कैश को ही मानता है इसको, यहाँ पे बाय सेल्स हो गया, ठीक है। ऊपर वाली एंट्री की है मैंने, बाय कैश 1 लाख, ठीक है। तो मेरी जो ये एंट्री है ये कौन से जर्नल में है, कौन से पेज पे वो जर्नल है जो मेरी एंट्री, जहाँ पे इससे रिलेटेड जर्नल, मेरा जर्नल की एंट्री है, वो पेज नंबर मुझे यहाँ डालना है। चलो हम इसे और क्लियर समझते हैं। जैसे मैंने कोई अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट, यहाँ पे मैं डेट लिखूँगा, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे JF आ जाएगा, यहाँ पे फिर से डेट, ठीक है, और पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, ये बन गया मेरा डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे JF और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ठीक है। अब मैंने ये कैश का अकाउंट बनाया तो मैंने एंट्री क्या करी थी, कैश टू सेल्स, ठीक है, कैश टू सेल्स की थी, तो मैंने टू सेल्स यहाँ लिख दिया। मान लो मेरी आज की डेट में कोई सेल हुई है 1 अप्रैल या, ठीक है, कुछ ऐसे में, JF। अब ये सेल की जो मैंने एंट्री रिकॉर्ड की है, ये कौन से जर्नल फोलियो, कौन से पेज पर रिकॉर्ड है ये वाली एंट्री मेरी, तो वो पेज नंबर मैं यहाँ लिख दूंगा। मान लो 8 पेज नंबर पे है मेरा, ये जो मैं लेजर बना रहा हूँ ये मेरा 11वें पेज नंबर पर है, ठीक है। लेकिन मेरी ये जो सेल की एंट्री है वो मेरी 8वें पेज नंबर पे है, पिछले पेज पे। तो मैंने JF क्या लिख दिया, जनरल एंट्री का पेज नंबर जहाँ पे ये सेल्स का एंट्री मैंने की है, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 1 लाख, ठीक है। ऐसी जब और ट्रांजेक्शन्स होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, और ट्रांजेक्शन्स होंगी तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये मेरे हमारे क्या हैं, लेजर्स। हर इंडिविजुअल लेजर हमें बनाना होगा हर ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है ना, हर इंडिविजुअल
जो हमारा अकाउंट है उसका हमको लेजर बनाना होगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर। अब डिस्टिंक्शन इनमें डिफरेंस क्या है कि जर्नल लेजर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ डबल एंट्री मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटिंग एंड आर इंडिस्पेंसिबल फॉर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑफ कंपेरिजन आर वर्थ नोटिंग। द जर्नल इज द पर्पस ऑफ फर्स्ट एंट्री। जर्नल में क्या होता है, पहले एंट्री होती है, ओरिजिनल एंट्री है। जब तक एंट्री नहीं करेंगे उसे पोस्ट नहीं कर सकते लेजर के अंदर। द लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। पहले स्टेप ये है हमारा स्टेप 1 और ये क्या है स्टेप 2। जर्नल क्या है हमारा स्टेप 1 है और लेजर क्या है हमारा लेजर पोस्टिंग स्टेप 2। द जर्नल इज द बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, द लेजर इज द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड। जर्नल में हम क्या करते हैं क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज उसमें एंट्रीज करते हैं, जिस दिन मतलब डेट क्या होती है हमारी असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में चलती है। जैसे 1 अप्रैल, फिर उसके बाद 5 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन हुई, फिर 10 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन हुई, तो क्या होती है डेट वाइज ऑर्डर में चलती है। एनालिटिकल रिकॉर्ड क्या है लेजर, इसमें हमारा पूरा जो अकाउंट्स का रिलेटेड एक मतलब जिसे कहते हैं कि उसको पूरा विश्लेषण करना उसका एनालिसिस, ठीक है। ये हमारा एनालिटिकल रिकॉर्ड है लेजर कि किस खाते में क्या चल रहा है उसका हम इसमें रिकॉर्ड रखते हैं पूरा। जैसे सेल्स में हमारा क्या कहाँ कैश सेल्स हुई है, कहाँ पे हमारी क्रेडिट सेल्स हुई है, किससे पैसा आ गया है किस सेल्स पर, किस पे नहीं आया, तो हम पूरा विश्लेषण मतलब इसका पूरा एनालिसिस करते हैं लेजर्स में। द जर्नल एज ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लीगल एविडेंस देन द लेजर। ये क्या है बुक ऑफ सोर्स एंट्री। जब तक ये सोर्स क्या है जर्नल, क्योंकि जर्नल से ही क्या होती है हमें एंट्री पता होती है। हम लेजर से ये क्योंकि जनरल में हमारी नरेशन नहीं होती जैसे, क्योंकि जनरल में क्या होती है हमारी नरेशन होती है, हमें पता होता है कि हमने ये गुड्स कहाँ बेचा, किस डेट पे बेचा और किस पर्सन को बेचा, तो उसमें हमारा ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। लेजर में क्या होता है केवल हमारी पोस्टिंग होती है बस। ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द जनरल अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द लेजर। इसमें क्या कर रहे हैं हम एंट्रीज में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे बताया नरेशन, विद नरेशन हम उसको लिखते हैं कि कहाँ हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ किसी ट्रांजैक्शन का। ये क्या है अकाउंट केवल खाता बना रहे हैं कि हाँ ये हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ठीक है। क्योंकि हमें कि लास्ट में जाके क्या करना है अकाउंटिंग करनी है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमारी अकाउंटिंग होनी ज़रूरी है जो कि लेजर के थ्रू होती है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन जो सोर्स जहाँ से वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुई है वो किसके थ्रू होती है जनरल के थ्रू। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जनरल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जनरल में एंट्रीज रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं जर्नलाइजिंग, लेकिन लेजर में एंट्रीज रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं पोस्टिंग। पोस्ट हो रही है जैसे हमने यहाँ पे देखो कैश के अकाउंट कैश के लेजर में हमने सेल्स की पोस्टिंग करी है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल्स के लेजर में कैश की पोस्टिंग की है कि हमने कैश में माल बेचा है। हम इसमें जो करते हैं रिकॉर्डिंग, यहाँ पे हम एक यहाँ पे क्या करते हैं हम एक बैलेंस निकालते हैं लास्ट में कि हमारा कैश का एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। या वो हम चाहे वीकली बेस पे भी दे सकते हैं, मंथली बेस पे भी, या ईयरली बेस पर कि हमारा जो क्या हो रहा है जो बैलेंस है वो निकल के कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। ये हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारा लास्ट में वो बैलेंस निकल के आ जाए कि हमारा इस कैश का अकाउंट का जो बैलेंस है लास्ट में आकर कितना बच रहा है। आइए स्टूडेंट्स हम अब क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का रजिस्ट्रेशन 4 है, इसको हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जनरल प्रिपेयर करता हूँ रफली, ठीक है। यहाँ मेरी जर्नल ऑफ मैसर्स
मल्लिका फैशन। यहाँ पे हमने डेट डाल दी। ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया। ये हमारा लेजर फोलियो LF। ये हमारा अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड। अब 5 जून को हमारी एंट्री हुई है, 5 जून 17 में। तो एंट्री क्या करेंगे हम इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं। अब कितने की हो गई है हमारी, 2 लाख से। नरेशन बन जाएगी बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब जून 8 जून में ओपन अ बैंक अकाउंट विद सिंडिकेट बैंक। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कितने की हो गई एंट्री हमारी, 80,000 से। बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड एंड कैश डिपॉजिटेड। ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी। थर्ड हमारी एंट्री है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर मैसर्स गुलमोहर फैशन हाउस। 12 जून गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे किया है, ऑन क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स गुलमोहर, 30,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गुलमोहर ऑन क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज ऑफिस मशीन्स पेड बाय चेक, 20,000 बैंक से पे किया है 12 जून में। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 20,000 से। बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड पेमेंट बाय मेड बाय चेक, ये नरेशन हो जाएगी। 18 जून में एंट्री क्या, रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक से बैंक। चेक कहाँ क्लियर होता है, बैंक में। तो पेमेंट एंट्री किस पे बन रही है हमारी, बैंक से बन रही है। 5,000। जून 20 सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स। तो मैसर्स मोहित ब्रदर्स डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का था, हमने रूल क्या पढ़ा था, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जो कंपनी से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्या ले दे रहे हैं हम उसको, गुड्स दे रहे हैं। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जिससे कंपनी ले रही है उसे क्या करेंगे, गिवर में डालेंगे। जो जिसको कंपनी दे रही है उसको रिसीवर में। ठीक है, तो हम मोहित को क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं 10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स मोहित ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। 22/6 में एंट्री हो जाएगी कैश सेल्स, सिंपल एंट्री। कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल्स। सेल्स क्या है हमारी, इनकम, रेवेन्यू। तो क्या, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यूज, हम सभी इनकम और गेंस को क्रेडिट करते हैं 15,000 से। नेक्स्ट एंट्री है 25 जून में कैश पेड टू मैसर्स, जिससे हमने माल खरीदा था उसको कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ हमने उसका अकाउंट देखो क्रेडिट किया था, अब यहाँ उसका अकाउंट उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये हमको दे रहा था, अब उल्टा हो जाएगा। अब ये हमसे ले रहा है। मैसर्स गुलमोहर, रिसीवर कौन हो गया कंपनी के लिए, गुलमोहर। पहले कंपनी रिसीवर थी,
और गुलमोहर गिवर था। अब यहाँ पे गुलमोहर को हम कैश दे रहे हैं 30,000 being cash paid to गुलमोहर फॉर गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब हमारी एक एंट्री वैसे रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मैसर्स मोहित ब्रदर्स। अब हमने मोहित ब्रदर्स को क्या करा था, माल बेचा था। यहाँ पे क्या था, वो माल ले रहा था, अब वो क्या कर रहा है, हमें दे रहा है, हम रिसीवर हो जाएंगे। अब चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर। अब मोहित ब्रदर क्या हो गया, गिवर हो गया, क्योंकि अब हम उससे क्या ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं 28 जून में 10,000 से। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित ब्रदर्स फॉर गुड्स सोल्ड। ठीक है, और लास्ट एंट्री हमारी बनती है 30 जून में, सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पे की है कैश में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। ठीक है, सैलरी क्या है, हमारा खर्चा, खर्चों को क्या करते हैं हमेशा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बीइंग सैलरी पेड इन कैश। ये नरेशन हो जाएगी। अब हम क्या होगी, जनरल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे लेजर्स। अब देखो मैं लेजर्स किसके कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज को देखते हैं। हमारा कैश का अकाउंट बन एक लेजर बन रहा है, दूसरा हमारा कैपिटल का अकाउंट बन रहा है। हमें अपनी जनरल एंट्रीज को देखना है कि किस किस के लेजर बन रहे हैं हमारे पास। एक बैंक का बन रहा है, एक बार ही बनाना है एक लेजर, ये नहीं कि दूसरी बार कैश आ रहा है तो हम उसको दोबारा बनाएंगे, नहीं। बैंक आ गया, फिर परचेज का, फिर मैसर्स गुलमोहर का, मशीनरी का, बैंक का हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहली, रेंट का, बैंक का बना चुके हैं मैसर्स मोहित ब्रदर्स। ठीक है, सेल्स का हमने नहीं बनाया अभी तक, सेल्स का अकाउंट। ठीक है, कैश का भी बन चुका है, सेल्स का भी, गुलमोहर का भी बन चुका है, कैश का भी बन चुका है, बैंक का भी, मोहित ब्रदर्स का भी। अब बस एक सैलरी का और रहता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ। अब देखो हमारी पहली एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल। कैश में, कैश के लेजर में किसकी एंट्री करेंगे हम, कैपिटल की। अब डेट, यहाँ पे डेट डालनी है, वैसे मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ अभी, केवल मेन पार्ट को कवर कर रहा हूँ। यहाँ लेजर फोलियो डलेगा, जनरल फोलियो, क्योंकि जनरल का पेज नंबर यहाँ पे आएगा हमारा कि किस पेज नंबर पे है। मान लो हमारा ये जनरल 8वें पेज नंबर पे है। ठीक है, और हम लेजर ये जो वाला पेज है हमारा वो 10वें नंबर का पेज है। तो हम यहाँ जनरल फोलियो में कौन सा पेज नंबर डालेंगे, 8, क्योंकि हमारी जो ये एंट्री कौन से पेज नंबर पे है, 8वें पेज नंबर पे है। तो यहाँ पे हम 8 डालेंगे, तो क्या हो जाएगी, टू कैपिटल कितने से, 2 लाख से। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। अब हमने कैश में कैपिटल डाल दिया, अब कैपिटल में कैश डलेगा।
कैपिटल का लेजर हमने अभी नहीं बनाया है, तो कैपिटल का भी एक लेजर बना देंगे। ट्रांसफ़र होगी एंट्रीज उस वाले लेजर की इसमें, इस वाले की इसमें। यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश, कितने से, 2 लाख से। ऐसी बैंक टू कैश, कैश की बैंक में, टू कैश 80,000, और कैश में बाय बैंक, बैंक की कैश में एंट्री करेंगे कैश के लेजर में, कितने से, 80,000। परचेज में डालेंगे किसको, मैसर्स गुलमोहर को। परचेज का कहाँ है हमारा, ये रहा, टू गुलमोहर, कितने से, 30,000 से। और गुलमोहर के अकाउंट में परचेज, बाय परचेज, $30,000। फिर फोर्थ एंट्री है मशीनरी टू बैंक। मशीनरी के लेजर में कहाँ है, मशीनरी का लेजर ये रहा, टू बैंक, कितने से, 20,000 से। और बैंक के लेजर में मशीनरी, बाय मशीनरी, बाय मशीनरी, कितने से, 20,000। रेंट टू बैंक, रेंट का लेजर कहाँ है, ये रहा, रेंट टू बैंक, तो टू बैंक आ जाएगा 5,000 से। बैंक में बाय रेंट, $5,000। मैसर्स मोहित ब्रदर्स में टू सेल्स, $10,000। और सेल्स में बाय मोहित ब्रदर्स, 10,000। ठीक है, अब कैश टू सेल्स, कैश में फिर से हमने ये एंट्री, टू सेल्स 15,000। सेल्स में बाय कैश, $15,000। गुलमोहर के अकाउंट में टू कैश, $30,000। कैश के अकाउंट में बाय गुलमोहर, $30,000। बैंक में टू मोहित ब्रदर, बैंक टू मोहित ब्रदर बैंक में जाएगा, कितने से, 10,000 से। और मोहित ब्रदर्स में बाय बैंक, 10,000। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और हमारी लास्ट एंट्री, सैलरी टू कैश, टू कैश 6,000। और कैश में बाय सैलरी, कितने से हुई, 6,000 से। ठीक है, अब हमारी सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। अब हमें इनको लेजर्स को क्लोज करना है। इसमें देखिए अभी हमारे यहाँ टू बैलेंस बीडी, कैश का जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है,
क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है, एसेट हमारी सारी डेबिट होती हैं, ठीक है। तो टू बैलेंस बी डी होता। अगर हमारा कोई पिछले साल का बैलेंस क्वेरी फॉरवर्ड होता तो यहाँ हम टू बैलेंस बी डी डालते, लेकिन अभी कुछ नहीं है, फ्रेश क्वेश्चन है, फ्रेश ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अभी हमारा कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सीधे हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। अब देखो ये साइड जो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने कैश रिसीव किया, क्योंकि यहाँ बैलेंस था आता हमारा, ठीक है। हमारा और साल में इतना बैलेंस और आ गया कैश का, और ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा पैसा गया, पैसा गया, कंपनी से पैसा गया, ये कंपनी में पैसा आया, हमने बैंक में डिपॉजिट करा, पैसा गया, हमने गुलमोहर का पेमेंट किया तो पैसा गया, सैलरी की पेमेंट करी तो पैसा गया, कैपिटल बिजनेस में आया, कैश बिजनेस में आया तो 2 लाख बढ़ गया हमारा, सेल्स करी हमने तो कैश आया। तो अब हम इसको क्लोजिंग करेंगे इस सब की लेजर्स की। अब देखो यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी। अब जो हमारा साल के एंड में बैलेंस बचा 99,000 से बचा, ठीक है। ये हमारा टोटल यहाँ पे आ जाएगा 2,15,000, दोनों साइड का बैलेंस सेम होएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई है, बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर 99,000 से आ गई हमारी, ठीक है। ऐसी 90,000 यहाँ बना, ठीक है, और 25,000 चला गया। 65 बाय बैलेंस सी डी 65,000 से, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी, ठीक है। ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारे पास पैसा आया बैंक में और जो हमारा बैंक से पैसा गया, परचेज बाय बैलेंस सी डी, ठीक है। हमने ये सेट ऑफ हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बस 30,000, कोई बैलेंस नहीं है। जितने का माल खरीदा उतने का कैश पे कर दिया, अकाउंट सेटल हो गया। टू बैंक बाय बैलेंस सी डी। मशीनरी की अब एसेट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20,000, जो बुक्स में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बाय बैलेंस सी डी, रेंट हमने पे कर दिया, ये 10,000 सेट ऑफ हो गया। जितना का माल हमने बेचा उतने का पैसा मोहित ब्रदर्स से आ गया हमारे बैंक में 10,000 से। टू बैलेंस सी डी 25,000, ठीक है, 25,000। यहाँ क्या हुआ, पैसा हमने रिसीव किया था बैंक में और इतने का माल बेचा था, सैलरी बाय बैलेंस 6,000, और ये बाय बैलेंस सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने लेजर पोस्टिंग आज हमने इस पे अपना क्वेश्चन किया, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, एनसीईआरटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।